एब्सोल्युटली नॉट कहा इमरान खान ने, तो उसने आपकी गैरत और हमीयत को सामने रखते हुए किया। और ये बेगैरत हैं जिन्होंने अंदर रखा हुआ है एक दिन के लिए भी इमरान खान को इस साइफर वाले केस में, जिसमें उसने ये अवाम को एतमाद में दिया कि और लानत है इस हुकूमत, पाकिस्तानी हुकूमत पर, जो इतनी माजरत खाना तौर पर जो है उल्टा जो वो करते हैं, रैलियां निकालते हैं या जो एहतजाज करते हैं, उन पर लाठियां बरसा रही है। किसको खुश कर रहे हैं ये? सुप्रीम कोर्ट जो है वो हर साल मेला सजा लेती है, तो क्या कभी सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में भी इस तरह हुआ है कि कोई निगरान आया और देखें, ये पाकिस्तान के वकला का मैं समझता हूँ एक तुर्रा इम्तियाज है कि जब से पाकिस्तान बना है हम अपने इलेक्शंस जो है पुरअमन तरीके से बर वक्त मुनक़द करवाने की एक रस्म जो है हम उसको मुकम्मल तौर पर उसको इबादत समझ के करते हैं, निभाते हैं। और मैं समझता हूँ कि काश की कौमी सतह पर भी सियासी जमातें और हुक्मरान भी इसी को तकलीद करते हुए इसी तरह पुरअमन माहौल में इलेक्शंस बर वक्त करवाएं, ताकि कोई ऐसा जो है इबहाम न रह जाए, लोगों में जो वसवसे उठते हैं और जिससे बेयकीनी की कैफियत बनती है, जिससे इदारे उजड़ जाते हैं, वो उससे एहतराज करें ताकि आगे को जो है तरक्की करे मुल्क। बदकिस्मती से ये हमारे मुल्क की रीत है कि हमारे यहाँ मुल्क की सतह पर इलेक्शन कम और सिलेक्शन ज्यादा होती है। सुप्रीम कोर्ट के इस इलेक्शन में ये आवाजें आई हैं कि मुदाखलत बहुत ज्यादा हुई है और एक ग्रुप को जितवाने के लिए सर तोड़ कोशिशें की गई हैं, ऑफर्स की गई हैं, क्या कहते हैं? देखिए, सभी कुछ किया गया है, क्या कुछ नहीं किया गया। और आपको नजर आ रहा है कि कौमी सतह पर भी एक पार्टी को जिस तरह से खत्म करने के लिए, मुनहदम करने के लिए, और जहां पीटीआई का नाम भी लिखा होता था या करीब से भी गुजरता था या झंडा लेकर भी जाते थे, तो उनको भी पाबा सलासल करके गायब कर दिया, मिसिंग पर्सन, डिसअपेयर्ड पर्सन, और कई कई महीने की उनको यात्रा करवाने के बाद वो नमूदार होते थे, टीवी पर आकर अपने आप से को लाताल्लुकी का इजहार करते थे और जो है 9 मई को जो है मुजम्मत करते थे, तो वो जो उनको मुखलसी मिलती थी या उनसे माफीनामे लिखवा दिए जाते थे। तो ये बंद होनी चाहिए, इससे नफरतें बढ़ रही हैं मुल्क में, इससे कोई एक फिजा जो है वो कोई ऐसी फिजा नहीं बन रही है जिससे हमारी सोसाइटल ग्रोथ हो। पाकिस्तान में कोई हम मुहज़्ज़ब दुनिया में खड़े होकर इंसानी हकूक की पामाली का हम चर्चा कर सकें। वो कहते हैं तुम्हारे अपने मुल्क में तो पहले देखो कौन से इंसानी हकूक तुम्हारी आवाम को मुयसर है, जो तुम हमारे पर तनकीद करने आ गए हो, बैनुल अक़वामी जो है इससे साली कुव्वतों पर हमारे तनकीद करते हो। अपने मुल्क को तो पहले संभाल लो। अच्छा सर, ये बताएं कि साहब ये कहते हैं कि वो चिल्ला काट के आए हैं, ये बताएं आपकी भी सियासत दिहाड़ियों पर मुहित है, सीनियर सियासतदान, कैसा चिल्ला होता है? ये भी कहते हैं कि बड़े बाइज्जत तरीके से रखा गया। क्या बताएं कि मुझे चपेड़े मारी है, क्या बताएं कि मुझे काला कपड़ा पहनकर और सांस लेना मुश्किल होता था मेरे लिए, क्या बताएं कि इतने दिन मुझे सूरज की किरण नजर नहीं आई, रोशनी की रमक नजर नहीं आई, क्या बताएं कि मेरे जो है सेल में वो चूहे छोड़ दिए जाते थे और मक्खियां होती थी और उसमें जो है ताफुन होता था, बदबू होती थी, क्या बताएं कि मुझे जो है नींद नहीं करने देते थे और मुझ पर तशद्दुद हुआ करता था, क्या बताएं कि मेरी वीडियोस बनाई गई इस गलीज तरीके से और कहा कि अगर इंसान नहीं बनोगे और इसका ये नहीं छोड़ोगे, किसी को किसी का साथ नहीं छोड़ोगे और ये मजम्मत नहीं करोगे तो हम तुम्हें मुखलसी नहीं दिलाएंगे। ये कैसे, क्या बताएं सारे। ये वो कहते हैं हमारी जबान में आगे से उठाओ भी खुद नंगे, पीछे से उठाओ भी खुद नंगे। वो फिर इज्जत रखने के लिए यही कहता है, कोई कहता है मैं सुकून लेने के लिए चला गया था इलाका गैर में, कोई कहता है मैं चिल्ला काटा था, चिल्ला बड़ा सख्त था, मुझे नहीं पता कहाँ चिल्ला कटवाया गया। हमने इन तमाम चीजों का अहाता किया है। जो मैंने पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, जो एतजाज आसिम जिसमें पिटिशनर है और मैं उसका वकील हूँ, उसमें जरा पढ़िएगा, उसमें हमने सारा ये लिखा है कि खुदारा पाकिस्तान में ये खेल तमाशा बंद होना चाहिए और ये बताएं
इन लोगों को एक कमीशन, हाई पावर्ड कमीशन हो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जज हो, तमाम बार पाकिस्तान की बारों के दूर हो, और उसमें PFUJ भी हो और ह्यूमन राइट्स का भी हेड हो, उसमें हमने कहा है ISI और IB भी हो उसमें भले, और वो ये इनको तफ्तीश करे, इसको इनके भी बयानात ले जो कह रहे हैं यात्रा पे गए थे, जो कह रहे हैं सुकून के लिए, कि ये इनको किसने उठाया था। इनके घर वालों को तो पता ही नहीं था, इनके बच्चे और इनकी बीवी और माए तो पर्चे करवा रहे थे और रिटे हाई कोर्ट में कर रहे थे। यानी वो कौन सा ऐसा चिल्ला होता है जिसमें घर वालों को भी ना बताया जाए और फिर बांगे डोल सबके सामने उठाया जाए और फिर इनकार कर दिया जाए। अब क्या हुआ था शेख रशीद का? IG कहता है मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मानने वाली बात है इस्लामाबाद से उठाया गया हो, और वो भी इतना पतला दुबला बंदा नहीं था, वो माशाअल्लाह काफी भारी भरकम है, 12 दफा वजीर रहा है, उसको गायब कर दिया और IG कहता है मुझे पता ही नहीं है कहाँ है, और फिर वो नमूदार हो जाता है। इमरान रियाज को देखें, इमरान रियाज 4 महीने के बाद आया, अभी तक वो होश में शऊर में नहीं है। उसके साथ जो तशद्दुद हुआ है, इंसानियत से तशद्दुद हुआ है, कोई तो उसका भी जवाब दे। ये कैसी रियासत है? क्या हम जो है सरजमीन बेआईन तो हम हैं? क्या सरजमीन बेकानून भी हैं हम? तो फिर हमें तो वो केव ईरा में वापस धकेल दिया गया है जहाँ लॉ ऑफ जंगल प्रिवेल करता है। अरे भाई, इतनी फ्रैक्चर्ड सोसाइटी जो है वो ग्रोथ उसकी तरक्की नहीं हो सकती है। इस तरह मुल्क नहीं चल सकते हैं अगर इस तरह करेंगे। तो इसलिए हमने रिट जो की है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें हमने ये इहाता किया है कि खुदारा इसका इदराक कीजिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही ने हल्फ उठा रखा है आइन की पासदारी का और अवाम को बुनियादी हकूक दिलाने का। राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी, ये बुनियादी हकूक हैं जो आवाम को देने चाहिए। यहाँ तो चादर और चार दीवारी महफूज नहीं है। ये वो दौर है जिसमें औरत, बेटी, माँ, बहन को नहीं छोड़ा गया, उनको भी जो है पाबा सलासिल करके बेइज्जत करके जो वीडियोस बनाई गई हैं, अल्लाह माफी दे, ये ऐसा दौर कभी अंधेर नगरी नहीं आई थी। तो ये बहुत हो गया इस मुल्क के साथ, मैं समझता हूँ। इसीलिए हमने इस्तदाद दिया सुप्रीम कोर्ट से कि ये एक कमीशन हाई पावर्ड बनाकर इसका जो है तदारक किया जाए और बुनियादी हकूक जो है बहाल किए जाए और आइन की बालादस्ती को मुसल्लम किया जाए। साइफर केस में आपने बड़ा ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश की, क्या नाकामी हुई? मेरे ख्याल में अब आप पढ़ लेना वो जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला लिखा है, कहीं एक लफ्ज आपको नजर नहीं आएगा कि साइफर के मुंदरजात क्या है। और भाई, साइफर के मुंदरजात ये है, डोनाल्ड लू एक जो है असिस्टेंट सेक्रेटरी साउथ एशियन अफेयर्स का अमेरिका का, वो हमारे असद मजीद एम्बेसडर को कहता है कि अगर इमरान खान को आपने अदम उसके नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकाल दिया तो अमेरिका तुम्हें माफ कर देगा, अगर ना निकाला तो फिर इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। एग्जैक्टली ये वही धमकी है जो हेनरी किसिंगर ने भुट्टो को दी थी कि अगर तुमने एटम बम बनाना बंद न किया तो तुम्हें इबरत का निशान बना देगा अमेरिका। और हमने डोनाल्ड यानी लू और या हेनरी किसिंगर के खिलाफ कोई एक्शन न लिया। जियाउल हक और मौलवी मुश्ताक ने भुट्टो को लहद में उतार दिया फांसी देकर उसको। हम इतने ताबेदार हैं, गुलाम हैं अमेरिका के। अब डोनाल्ड लू के हुक्म पर हमने वजीर आजम को चलता किया और हमने जो है फिर न सिर्फ किया, हमने कहा जनाब अंकल सैम, हमने इसको अंदर भी कर दिया और उस वक्त तक अंदर करेंगे जब तक रखेंगे जब तक आपका हुक्म नहीं होगा। और आप देखें फलस्तीन में क्या हो रहा है, गाजा में क्या हो रहा है। गाजा में जो मजदम कुशी की जा रही है फलस्तीनियों की, शर्मनाक है। दुनिया का ज़मीर सो गया है और लानत है इस हुकूमत, पाकिस्तानी हुकूमत पर, जो इतनी माजरत खाना तौर पर जो है उल्टा जो वो करते हैं, रैलियां निकालते हैं या जो एहतजाज करते हैं, उन पर लाठियां बरसा रही है। किसको खुश कर रहे हैं ये? अमेरिका में जो है फलस्तीनियों को इस तरह से नस्ल कुशी करके क्या इसराइल इस तरह से मुसल्लम कर दिया जाएगा बतौर रियासत के और उसको मिटा दिया जाएगा? सफाई हस्ती से शर्म आनी चाहिए। मुस्लिम उम्मा की गैरत और अहमियत किधर गई है? और साइफर ये वो कानून है जो 1923 में
ताज बरतानिया ने आपको गुलाम रखने के लिए ये कानून बनाया था। आज आजाद रियासत खुदादाद पाकिस्तान में हमने वही कानून जो साम्राज्य कानून था, हमने उसका इतलाक करते हुए अपने 25 करोड़ अवाम को गुलाम रखने के लिए हमने अपने वजीर आजम को अंदर किया हुआ है। इसमें मुझे एक बात बता दे जज साहब, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई बता दे कि इसमें पाकिस्तान की कौन से दिफा को नुकसान पहुंचना मकसूद था। एक लफ्ज बता दें, अगर भाई पाकिस्तान के किसी दिफा को, किसी तनसीब को, एटॉमिक एनर्जी के कोई कमी पावर उसके को कोई नुकसान पहुंचता है, किसी दुश्मन के हाथ कोई राज आ जाता है आपका, फिर तो समझ आती है कि ये आप ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट की कोई वायलेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर वजीर आजम ये अवाम से शेयर नहीं करता तो वो अपने हल्फ से गद्दारी कर रहा है। वजीर आजम, उसका फर्ज है कि वो अवाम को बताए कि अमेरिका और उसका जो है गुमाश्ता जो है एक मामूली अफसर, वो हमें धमकी दे रहा है कि अपना जो है आप निजाम बदलें, अपनी हुकूमत को बदलें, वरना अमेरिका आपको माफ नहीं करेगा। यही भुट्टो ने राजा बाजार में लहराया था, उसने कहा हेनरी किसिंजर मुझे धमकी दे रहा है एटम बम बनाना बंद कर दो वगरना तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे। उसने पाकिस्तान की आवाम को उसने एतमाद में लिया था, उसने कहा मेरी जान भला चली जाए लेकिन मैं मुल्क से गद्दारी नहीं करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप सुकून का सांस इसलिए सो सकते हैं घर में क्योंकि भुट्टो ने एटम बम दिया और आपको एक दिफा को सीसा पिलाई दीवार बना दिया। अगर एटम बम न बनाया होता तो ये अखंड भारत आप खत्म हो चुके होते। तो यही काम जो है अगर एब्सोल्युटली नॉट कहा इमरान खान ने तो उसने आपकी गैरत और हमीयत को सामने रखते हुए किया। और ये बेगैरत हैं जिन्होंने अंदर रखा हुआ है एक दिन के लिए भी इमरान खान को इस साइफर वाले केस में, जिसमें उसने ये अवाम को एतमाद में दिया कि ये अमेरिकन एक जो है डोनाल्ड लू एक असिस्टेंट कमिश्नर असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है वो पाकिस्तान को धमकी दे रहा है कि अगर हुकूमत को न चलता किया तो तुम्हें जो है हम माफ नहीं करेंगे। ये है साइफर। इस पर मुझे बताएं कोई साइफर में कहते हैं मुकदमा, ये क्या मुकदमा है? शर्म आनी चाहिए जिन्होंने जमानत खारिज किया। उन्होंने भी भाई गुलामी जरूर करो अमेरिका की, अपने हुक्मरानों की, लेकिन इतनी हद तक न जाओ कि पाकिस्तान की इज्जत और गैरत को आप जो है डबो के खड्डे में फेंक कर दफन करके दें। सर अदलिया में बड़े बड़े जजेस गुजरे, मौलवी मुश्ताक का भी आपने नाम लिया, तो तारीख जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद को किस नाम से याद रखेगी? मैंने तो बड़ी कोशिश की मैंने कहा देखें फिर हमेशा अदलिया को मौका मिलता रहा। 16 अक्टूबर 1951 को हमने लियाकत अली खान को गोली मार कर शहीद कर दिया। लियाकत अली खान पहला वजीर आजम पाकिस्तान का, जो कायदे आजम का एक दस्ते राज था और जिसकी दयानतदारी की ये आलम था कि वो जागीरें अपनी छोड़ कर आया था। नवाब था लियाकत अली खान, वो छोड़ के आया था। उसने यहाँ एक ढेला क्लेम नहीं किया। जब मरा है तो बुनियान उसकी फटी हुई थी। ऐसे दयानतदार वजीर आजम को हमने 51 में गोली मार के 16 अक्टूबर को। दूसरी बार मौका आया फिर मौलवी तमीजुद्दीन के केस में फिर अदलिया ने एक ऐसी गद्दारी की कि पाकिस्तान को दो लख्स करने की बुनियाद रखी। फिर भुट्टो की बारी आई तो भुट्टो को फांसी दे दी गई, फिर अदलिया उसमें नाकाम रही। और फिर आप देखें कि नुसरत भुट्टो वाले केस में ज़ियाउल हक को आईन तरमीम करने तक का अख्तियार दे दिया गया। फिर जफर अली शाह के केस में मुशर्रफ के मार्शल लॉ को जो है जायज करार दे दिया गया और उसको भी तकबीयत दे दी गई। तो मैंने तो बड़ी कोशिश की कि जो भी पॉपुलर लीडर आता है वो लियाकत अली खान से लेकर बेनजीर तक हम सारों को मुनक़ते करके शहीद कत्ल कर देते हैं। बस कर दो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ को। और पाकिस्तान के जो क़यादतें आती हैं जिनको अवाम पजीराई देती है, जो मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, खुदारा मुल्क तभी तरक्की करेगा जब आप ये खेल तमाशा बंद कर देंगे। बदकिस्मती है कि फिर हमारे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्हीं की फिर ताबेदारी करते हुए ऐसे ढोने अंदाज से हमारी दरखास्त को खारिज किया है कि वो पढ़े। उसमें यह नहीं लिखा कि साइफर है क्या, इसका मतन क्या है।
मतलब एक लफ्ज नहीं लिखा उसका, तो मैं उसको किस अल्फाज में याद करूं, मुझे बताइएगा। साहब आखिरी सवाल है, आपने भी अभी पॉपुलर लीडर की बात की, तो क्या ये पॉपुलर लीडर वाला बयान नवाज शरीफ पर भी लागू होता है, क्योंकि 2016-17 में उनकी हुकूमत को भी चलता किया गया था। देखें, नवाज शरीफ एंड कंपनी ने धरती माँ को इस तरह लूटा है, इस तरह लूटा है। अगर आप ये पानामा लीक किसी पाकिस्तानी एजेंसी का ये जो है शासनामा नहीं था, क्योंकि मैं उसका हेड था उस कमेटी का जो बिलावल भुट्टो ने बनाई थी, चेयरमैन ने, मेरे साथ फारूक नाइक था, मेरे साथ जो है ये एतजाज था, मेरे साथ जो है उसमें 4 थे हमारे, और नैयर बुखारी था, और मैं उसका सरबराह था बतौर सेक्रेटरी के। हमने एक एक कागज का अहाता किया था। शेल कंपनियां, जाली कंपनियां इंटरनेशनल बनाई गई, नेल्सन, न्यासकोल, 6 कंपनियां जिनके जरिए मनी लॉन्ड्रर करके पाकिस्तान का दौलत जो है ले जाई गई। फिर उन कंपनियों के जरिए जायदादें खरीदी गई दुनिया सारी में, और पार्कलैंड व्यू के भी जायदादें खरीदी गई। फिर वो जो है काजी फैमिली के नाम जो है ट्रांसफर किए गए एसेट्स और प्रॉपर्टीज और दौलतें ट्रांसफर की गई, और वो माशाल्लाह इसहाक डार के थ्रू हुई, और इसहाक डार के जरिए फिर उनका लेयरिंग हुई, और लेयरिंग करके ब्लैक को वाइट करने की कोशिश की गई। इतनी बड़ी पाकिस्तान के अवाम के साथ बेइंसाफी शरीफ फैमिली ने की, इतनी लूट मार की। आज भी पार्कलैंड व्यू में रह रहे हैं, लेकिन मानता कोई नहीं। उनकी जो है माशाल्लाह साहबजादी फरमाती हैं, ये कहां से मेरी जायदादें ले रही, बाहर तो बाहर, मेरी तो पाकिस्तान में भी कुछ नहीं है। नवाज शरीफ कहता है ये कतरी खत जो है ये तो मैंने ऐसे ही सियासी बयान दिया था। ओ भाई, ट्रेल बताते तो हो नहीं, रह वहां रहे हो, बेटे माशाल्लाह आपके वहां है, अरबों पति आप जो है, आपकी जायदादें हैं, आपकी सारा कुछ है, तो ये कोई तो हिसाब दे। और फिर आप कहते हैं दौलत से आप लाकर, जैसे आपने यहाँ जिक्र किया कि इस इलेक्शन में भी बहुत कुछ हुआ है, मैं अभी नहीं बताना चाहता कि क्या हुआ है, करोड़ों रुपया किस तरह से लगाया गया और क्या क्या लालचें दी गई हैं, लेकिन ये हकीकत है कि ये इन्होंने कारोबार बनाया है, सियासत को कारोबार बनाया है। उससे पहले जमीनें बेचकर लोग इलेक्शन लड़ा करते थे, लेकिन जियाउल हक की बाकियात ने आकर इस मुल्क में सियासत को कारोबार बनाया है। इक़्तिदार में आओ, लूटो और फुटो, और फिर आओ माफिया मान के जाओ, फिर आओ डील करके, फिर आओ और फिर लूटो और फिर चले जाओ। ये रीत है, और आवाम बेचारी को बेवकूफ बनाया जाता है। आपका क्या ख्याल है, ये जो मीनार पाकिस्तान पर जलसा हुआ है, जिस तरीके से हुआ है, दुनिया की तारीख में कोई सजा याफ्ता मुजरिम जिसका अदालती मफरूर हो, आज तक इस तरह प्रोटोकॉल करके उसको दिया जाता है। जलसा करवाने वालों ने जलसा करवाया, और फिर जब इन्होंने कहा कि मुझे पंजाब भी दे और 2/3 दे, फिर उसको आकाश में लाने के लिए जलालपुर में एक जलसा करवाया गया IPP का, और उनको दिखाया गया कि ये हैं जिनको हमने पंजाब देना है। ये बंदरबां के क्या मजाक करते हो, क्यों इलेक्शन करवा रहे हो? जब तुम एक वादा करके आए हो किसी को 4थी बार वजीर आजम बनाने का, तो फरमान जारी कर दो भाई। क्यों पागल बना रहे हो आवाम को, क्यों इस ढोंग रचा रहे हो, क्यों अरबों खरबों रुपया खर्च करवा रहे हो इस कौम का, इस गरीब टैक्स पेयर का? उस पर लूट और यलगार मारी हुई है टैक्सों की, आपने उसको दबो के दफन कर दिया है आपने, महंगाई की उसमें किस लिए आप ये सारा कुछ कर रहे हो? जब एक डील करके आए हो, देना है दे दो, पंजाब इसको देना है, सिंध उसको देना है, बलूचिस्तान बाप को देना है, KP की फलां को देना है, दे दो, खत्म। और अपनी जो है चुनाव कायम और दायम रखो। पाकिस्तान जिंदाबाद।